हेलो एवरीवन, दिस इज इंतजाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद टीम्स। तो गाइस आज लेकर आए हूँ इंटीग्रेशन में ही नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म dx बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो गाइस इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने कुछ इंटीग्रेशन का ही सम फॉर्म एंड क्वेश्चंस अपलोड कर चुका है। यू कैन सी प्लेलिस्ट में सेव करा हुआ है। तो इसमें से इसका स्टैंडर्ड फार्मूला एंड इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस करेंगे। लाइक फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इससे पहले हम लोग देखे थे dx बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, नॉट सॉरी अंडर रूट नहीं था, लाइक dx बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक था। सॉरी फिर से अगेन। तो स्टैंडर्ड फार्मूला इसका देखते हैं। तो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है log x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड इसका ये हो जाता है। तो अगेन हम लोग एक को प्रूफ कर देते हैं, लाइक इसको प्रूफ कर देते हैं, नेक्स्ट कर लेना। तो लेट i इज इक्वल टू हियर व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो गाइस अगर इसमें से x सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है तो इसमें से सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a sin थीटा। तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो वी कैन पुट हियर पुटिंग x इक्वल टू a sin थीटा, यू कैन आल्सो पुट cos थीटा, a cos थीटा। तो on differentiating both sides with respect to x we get dx is equal to what a cos थीटा। तो dx का वैल्यू यहां से मिल गया हम लोग को, क्या a cos थीटा d थीटा एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन a स्क्वायर बाहर निकालेंगे एंड अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 1 बाई a हो जाएगा एंड ये a cos थीटा डिवाइडेड बाय ये बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कर दे रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos ऑफ थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट एंड a से a भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा ओनली d थीटा 1 इंटू डी थीटा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो दिस विल बी थीटा एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं करे। तो हियर यहां से अब थीटा का वैल्यू निकालते हैं। क्या देखना यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन थीटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा x बाई a नीचे आ जाएगा, देन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, ये साइन उधर चल जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अगेन इसको एक बार समझा देते हैं। i इक्वल टू दिस था तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि प्लेलिस्ट में सेव करा हुआ है देख सकते हो। तो x इक्वल टू a sin थीटा। तो अगर इन डिफरेंस सेट कर देते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में तो dx इज इक्वल टू a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा एंड d थीटा बाय dx यहाँ आ गया। तो अब dx का वैल्यू यहाँ पे a cos थीटा d थीटा पुट कर दिए एंड x इक्वल टू a sin थीटा x का वैल्यू पुट कर दिए तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो क्या करें यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा था तो कॉमन कर दी, बट ये अंडर रूट है तो a हो जाएगा है। अगेन ये a cos थीटा एंड अगेन a स्क्वायर कॉमन करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, लेकिन ये अंडर रूट है तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, a से a भी कैंसिल आउट, तो मेरा पास यहाँ बचेगा कितना 1, तो 1 d थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करें, x इज इक्वल टू a sin थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर चुके थे। तो ये a को क्या करें यहाँ पे a ले आए और यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू x बाई a। तो अगेन sin को उधर कर देता है तो इनवर्स में हो जाता है थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x बाई a। तो थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको इसी को सिमिलरली पुट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे पुट कर सकते हो x इज इक्वल टू a tan थीटा तो 1 प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड अगेन प्रोसीड करोगे तो आ जाएगा। तो अगेन सिमिलरली यहाँ पे यू कैन पुट x इज इक्वल टू व्हाट a
व्हाट 1 माइनस कर दिया इसको, ए स्क्वायर माइनस कर दिया, ये तो सेम हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर ए पुट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए से थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन अगेन सेम प्रोसेस। तो इसको इरेज कर देते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, पहला वाला फॉर्मूला लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा सा 7 ले लेते हैं। तो हियर लेट i इज इक्वल टू दिस, अच्छा इसका होल स्क्वायर चाहिए तो हम लोग अंडर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला फार्मूला जो अभी अभी यहाँ पे प्रूफ करे थे, dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए था प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक मेरे पास a इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 7, तो दिस विल बी साइन इनवर्स x and divided by a is under root of 7 plus integration constant। इसी था। तो अब इसे थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ व्हाट 16 प्लस 10 स्क्वायर थीटा d थीटा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज question number 2 is 1 plus e to the power x divided by under root of a minus 1 plus e to the power x का whole square, ये x है dx। question number 3 is what under root of e to the power x divided by under root of 4 माइनस e टू द पावर 2x। तो ये जो सेम फार्मूला है इसको प्लस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 1। तो सब सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सेक स्क्वायर थीटा 16 प्लस डिवाइडेड बाय 16 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो कैसे अगर 10 थीटा का वैल्यू t पुट कर देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, लेट i इज इक्वल टू व्हाट सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इफ वी पुट tan थीटा इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट tan थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इसको t बाय d थीटा, तो d थीटा यहाँ आ जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो दिस i विल बी हियर व्हाट, इसका वैल्यू dt हो जाएगा। एंड ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस 10 थीटा का वैल्यू को हम लोग टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। देखिए कैसा हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला अभी अभी मैंने लिखा था, इसका हो जाएगा लाइक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स। ये क्या था, log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगेन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी प्लस अंडर रूट ऑफ ये 4 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो दिस विल बी हियर log ऑफ टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू क्या था tan थीटा प्लस 4 का 16 हो जाएगा प्लस टी का वैल्यू पुट करते हैं tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगेन एक बार फिर से समझा देता हूँ। हाँ, एक बार कहना चाहूंगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर कर देना। तो समझाते हैं, i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें आ रहा है और ये वाला फॉर्म भी आ रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू t पुट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू सॉरी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा एंड dt बाय d थीटा, d थीटा यहां कर दिया एंड इसका वैल्यू पुट कर दी यहां पे dt एंड tan थीटा का वैल्यू पुट कर, अच्छा 16 को 4 का होल स्क्वायर कर दिए एंड tan थीटा का जगह t पुट कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस t, ये इसका यहाँ है एंड सेम प्रोसेस करें t प्लस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 4 स्क्वायर का 16 t किस वैल्यू पुट कर दिए व्हाट tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, t का वैल्यू प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी दिख रहा है, बस आसान है। i इज इक्वल टू हियर 1 प्लस e टू द पावर x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस x प्लस e टू द पावर x। तो गाइस अगेन इफ वी पुट दिस वैल्यू t, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्लियरली ये दिख रहा है। तो हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x plus e to the power x is equal to t and differentiating both sides with respect to x, you can write here, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाता है, इज इक्वल टू dt बाय dx हो जाएगा और ये dx को हम लोग यहाँ ले। तो अब इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, दिस i विल बी अगेन dt एंड ये एक को अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस माइनस है जिसको होल t लिख सकते हैं, तो t का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस। तो अगेन हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या log ऑफ व्हाट x माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका। तो this will be log of t minus under root of a का होल स्क्वायर, तो a हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगेन log t का वैल्यू पुट कर देता है, तो x प्लस e टू द पावर x हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस ये पुट कर देते हैं फिर से t का, तो t का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस c। तो कुछ नहीं था, बस पुटिंग करना था एंड सब्स्टिट्यूट सॉल्व सिंपलीफाई। तो अगेन एक बार फिर से समझा देता हूं, i इक्वल टू ये था, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा था, तो क्लियरली इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा था, इसको t पुट कर दिए, t पुट करें तो ये मेरा 1 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, e टू पावर x ही होता है, dt बाय dx dx है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया dt। तो अगेन dt हो गया और ये a था, उसको अंडर रूट ऑफ a इस फॉर्मूला में लाने के लिए, स्टैंडर्ड में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये फार्मूला यूज करके ये कर दिए एंड लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप, बता दे रहा हूं। तो ये e टू द पावर x e टू द पावर का पावर 2x है, यू कैन राइट हियर e टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो अगर e टू द पावर x का वैल्यू t पुट कर देते हो, e टू द पावर x का वैल्यू t पुट कर देते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx ही हो जाएगा इज इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू फिर से क्या हो गया, e टू द पावर x dx का वैल्यू dt हो गया, यहाँ पे dt पुट कर देना प्लस 4 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा और स्टैंडर्ड फार्मूला में फिर से आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे यू कैन सी है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x plus 4 minus 1. Guys, you can see here this is the a square plus 2ab plus b square. इसको 4 कर देता हूँ, मतलब आसान हो जाएगा, गलत क्वेश्चन लिख रहा था। तो this will be like dx divided by under root of x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगेन x प्लस 2 का वैल्यू t पुट कर देते हो, x प्लस 2 का वैल्यू t पुट कर देते हो, ये dx इज इक्वल टू dt हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा dx इज इक्वल टू dt एंड x प्लस t का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, फिर से लिख सकते हो log
टी माइनस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी का वैल्यू फिर से पुट कर दो क्या, x प्लस टू का होल x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देना। तो इसको भी इरेज कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको माइनस कर देना, अपने से सोल्व कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में आंसर बोल सकते हो। फिर से इसको भी प्लस कर दो, माइनस है तो ये माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो। तो गैस मैं फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।